नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और एक बार फिर ये प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं जिसका नाम है रूबरू। रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर पहले भी आप उनसे परिचित हो चुके हैं, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। अलग-अलग विषयों पर वो बातचीत करते हैं। पिछले एपिसोड में भी उन्होंने बहुत ही शानदार चर्चा की थी, रूढ़िवादिता के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं और आज का विषय भी जानते हैं कि आज हम क्या लेने वाले हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब पिछली बार हमने चर्चा की थी रूढ़िवादिता पे, अंधविश्वास पे। अ, आज मैं थोड़ी-सी बातचीत करना चाहता हूँ चूँकि भारत जो है वो तीज त्योहारों का देश है। भारत जो है एक विविध संस्कृतियों का देश है। भारत के अंदर इतने सारे महोत्सव और रंगारंग कार्यक्रम और जीवन जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बबलिंग विद द एनर्जी। तो ऐसा जो है हमारी पहचान भी है और विश्व जो है हमारी तरफ आकृष्ट भी होता रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के। हम वो देश हैं कि जहाँ पे फसलों पर त्योहार हैं, हम वो देश हैं जहाँ पर रंगों पर त्योहार हैं। हम वो देश हैं कि जहाँ पर लोग विचारधारा पे, कथाओं पे त्योहार बने हुए हैं। तीज त्योहार, हमारे रीति-रिवाज वहीं से भी निकलते हैं। तो लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो जोश-उमंग अ इन तीज त्योहारों को लेकर के होती है, लेकिन उसका जो रोल है, उसका जो महत्व है क्योंकि वो उसके पीछे कुछ महत्व भी था, वो ड्रिफ्ट होता जा रहा है धीरे-धीरे करके, है नहीं? तो उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन फ़ॉर्मेलिटीज़ हो गई है। त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आर्टिफ़िशियलिटी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा उसके अंदर हो गई हैं। त्योहार मनाए जा रहे हैं, बस करने के लिए कुछ किया जा रहा है। तो आपका मैं विचार जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी दिवाली गई है, अभी भाई दूज था, गोवर्धन बाप की पूजा थी, उससे पहले दशहरा चल गया, उससे पहले नवरात्र जो है रहे। तो ये जो फेस्टिव सीज़न जो आता है, इसके अंदर थोड़ा जोश-उमंग रहता है। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्या महत्व था इन त्योहारों का, जो कहीं न कहीं उसके पीछे जो है, वो विलुप्त होती जा रही हैं चीज़ें? बहुत सुंदर। और ये तो वास्तव में जी। एक ऐसा प्रश्न है हुँ, हुँ। कि क्योंकि त्योहार सब मनाते ही हैं, जी। कि हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए हुँ, कि हम क्यों मनाते हैं, इसका जी, असली उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, हुँ, हुँ, कोई भी चीज़ हो, हुँ, हुँ, चाहे वो ये त्योहार के फेस्टिवल हो हुँ, हुँ, या हमारे नेशनल फेस्टिवल हो, हुँ, हुँ, जैसे 15 अगस्त आज़ादी का दिन हुँ, या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हुँ, या हमारे त्योहार होली, दशहरा, हुँ, दिवाली, हुँ, हुँ, इन सब चीज़ों के पीछे हुँ, बहुत बड़ी थ्योरी है। हुँ, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है हुँ, कि हम केवल त्योहार के दिन हुँ, तो हम उसे मना लेते हैं, हुँ, एक उत्सव की तरह, हुँ, और अगले दिन भूल जाते हैं। हुँ, मेरा कहना है नहीं, हुँ, त्योहार उत्सव तो है, हुँ, लेकिन इसमें शिक्षा भी छिपी हुई है बहुत बड़ी। हुँ, जब तक आप उस त्योहार की उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, हुँ, तब तक आपका त्योहार मनाना बेकार है। हुँ, तो कभी भी शादी का उत्सव हो, मना हुँ, लो, हुँ, सगाई का उत्सव मना लो, हुँ, लोग बाग बर्थडे मनती है, हुँ, जन्मदिन का मना लो, मना लो, मैरिज बिल्कुल सही, एनिवर्सरी वो भी उत्सव मना लो, वो भी उत्सव मना लो। लेकिन त्योहार उत्सव नहीं है यार। हुँ, हमने इसे उत्सव बना दिया। हाँ, ये आपने बढ़िया बात कही। त्योहार हुँ, एक संकेत है, हुँ, एक जीवन दर्शन है। हुँ, अगर त्योहार के पीछे की थ्योरी देखे ना, वो एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन है। हुँ, वो आदमी को कैसे चलना है वो सिखाता है। हुँ, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले त्योहार की जिक्र आया, हुँ, अभी दशहरा गया। हुँ, हुँ, दशहरा और दिवाली के बारे में बताते हैं पहले। हुँ, दशहरा क्यों मनाया? हुँ, जी। दशहरा आपने देखा होगा रामलीला होती है। हुँ, हाँ? रावण आखिरी दिन रावण का वध हुआ, उसका पुतला बना के उसे फूंक दिया, हुँ, आतिशबाजी लगा दी, हुँ, ताली बजा दी, जला हुँ। दी। सबसे ज़्यादा लोगों ने मज़ा इस बात में लूटा कि बम कितना तेज़ था ताली बजा दी और जला दी। और रावण गिर गया। लेकिन ये नहीं, हुँ, दशहरा का बहुत बड़ा अर्थ है। हुँ, क्या है? बुराई पे अच्छाई की जीत। हुँ, वो
रावण बहुत विद्वान था, लेकिन केवल एक बात की वजह से वो इतना नीचे आ गया। बहुत बड़ा विद्वान था, प्रकांड विद्वान था, वो हर चीज का चारों में जो कहता था, लेकिन एक चीज की वजह से वो नीचे आ गया। तो बुराई थी ना कुछ, अहंकार, अहंकार भी, और भी कुछ उसमें आगे बातें जिसकी वजह से वो पतन उसका हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या देखा, संकेत क्या है दशहरा का, कि बुराई पे अच्छाई की जीत। राम ने जब रावण का वध किया, एक बुराई का अंत किया। अब हम जो दशहरा मनाते हैं उसमें कितने लोगों की बुराई पे अच्छाई की जीत होती है? मैं तो कहता हूँ नन ऑफ द वन। किसी मुझे एक तो की भी बुराई खत्म नहीं होती, अच्छाई नहीं है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब कि जो बच्चों को दिखाने के लिए माता पिता जाते हैं, तो वो भी शायद ही बताते होंगे बच्चों को कि ये हम क्या देख के आए हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, क्यों ये दशहरा ये रावण फूका गया है। ऐसा है, मैंने पहले भी आपको एक एपिसोड जी। बताया था कि जब माता पिता को ही पता नहीं तो वो क्या देंगे? जिस टॉर्च में सेल ही नहीं है तो वो रोशनी कैसे देंगे? सही बात है। टॉर्च को रोशनी देने के लिए उसमें सेल आवश्यक है। जिस दीपक और बाती में तेल ही नहीं है तो प्रकाश कैसे देगा? उसके लिए उसमें तेल आना जरूरी है, जलने के लिए, प्रकाश देने के लिए, दुनिया को प्रकाशित करने के लिए। तो मैं वही तो कहता हूँ कि इनमें तेल ही नहीं है, इनमें सेल ही नहीं है, वो सेल डालने का काम में कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इसका असली उद्देश्य क्या है। दशहरा तब मनाने का फर्ज है कि जब आप आज के दिन ये शपथ ले, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जितनी मेरी बुराई है आज के दिन त्यागता हूँ और अच्छाई एडॉप्ट करता हूँ। वो है दशहरा मनाने का असली उद्देश्य। ये नहीं है कि दशहरा में अपना वो रावण बनाया घर पे हल्दी से और उसमें सब चीजें रखी और ओम दशहरा पूजन मैन करके शाम हो गए, बच्चों को ले गए रामलीला में, उन्होंने अपना खाया पिया, रावण फूक गया और अपना ताली बजाया करा। ये दशहरा मनाया जाता है, ये दशहरा मनाना नहीं है। दशहरा के दिन आपको शपथ लेनी चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाने की, अपने जीवन को राममय करने की। और राममय कब करोगे? जब राम के आदर्शों को चलोगे, जब राम के जो आज्ञा है उसका पालन करोगे। वो तो कोई करता नहीं और दशहरा मनाना। रावण को आते वो पटाखे लगा के और उसे फूक के ताली बजा के बड़े खुश होते। रावण जलाने का ये अर्थ नहीं है, रावण तो बहुत बड़ा इसका अर्थ है। रावण जलाने का मतलब ये है कि आप बुराइयों को जला रहे हैं। कितने लोग बुराई को जला रहे हैं? एक भी जो बता दो मुझे आप। कितने लोग रामलीला देखने आते हैं? कितने लोग रावण फूकता देखते हैं? किसी ने अपनी बुराई आज तक जलाई? क्या फर्क? ये है त्योहार में रखना। ये मैं बताता हूँ। दिवाली की बात है, दिवाली क्यों बनाई जाती है पता है? पता तो होगा लोगों को, बिल्कुल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। जब राम 14 सीता को वर्ष का, लेके बिल्कुल, रावण को का वध करके अपने अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पे बिल्कुल स्वागत, घर घर दीपक जलाए, वो हुई दिवाली। प्रकाशित हो गया पूरा शहर, अयोध्या पूरी प्रकाश का वेलकम किया। ठीक, तो वो थी दिवाली। आजकल दिवाली का रूप क्या हो गया? बड़े बड़े बम छोड़े जा रहे हैं, लड़ियां छोड़ी जा रही हैं और पेटी आती हैं जिनमें 250 पटाखे चल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। अगर पटाखे नहीं बजे तो दिवाली मनी। अब इस बार गवर्नमेंट ने पटाखे बंद करके थे, सारी दुकानें पटाखे की थी, चोरी छुपे बेची वो लोगों ने ली, उन बातें लगे क्योंकि पटाखे बजे भी इस बार भी, लेकिन कम बजे। देखिए गवर्नमेंट क्या है, वो अपना बैन करके पल्ला झाड़ लेती है और जो लोग हैं वो चोरी करके पटाखे चला रहे होते हैं। उनका क्या, गवर्नमेंट का तो उद्देश्य ठीक है और ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र बन गया है। हाँ, वो तो उनका तो ठीक है गवर्नमेंट का, क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, 400 450 पहुंचता है और दिवाली के बाद और बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब वो तो होगा ही पॉल्यूशन कि जब आप जिस सांस को लेकर के आप जिंदा हैं, उसी सांस को अगर आप उसी वायुमंडल को अगर आप दूषित करते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं उस हवा को, उसी को आप ले रहे हैं और उसी को आप ले रहे हैं।
नहीं। तो आप पटाखे जब गिराते हो ना, आप देखो जो उसका धुआं आपके अंदर आता है कितना ज्यादा वो नुकसानदायक है। बिल्कुल, उसका देखिए कितना harmful है। आफ्टर इफेक्ट जो है दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद आपको नजर आता है। आता है ये जितना हमारे यहाँ ब्रोंकाइटिस, दमा, हम्म, अस्थमा और ये जो मच्छर जो पैदा होते हैं और इनसे जो ये चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब ये तो बीमारी इसलिए फैल रही है कि आप ना तो सही हवा ले पा रहे और ना ही भोजन में मिलावट है हर चीज में, ना भोजन प्योर ले पा रहे, ना हवा प्योर ले पा रहे। तीसरी चीज, जब पॉल्यूशन हो गया, गंदगी हो गई और उसके साथ गंदगी इतनी है, भयंकर गंदगी है, उसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं, वो आपको काट रहे हैं। तो आप ये देखिए पूरा हवा का वही गलत होता है। इसको सुधारना बहुत आवश्यक है। इसको सुधारने के लिए पहले आदमी को खुद सुधारना। जब तक आदमी अपने आप को खुद नहीं सुधारेगा तब तक वो किसी को नहीं। मेरा कहना ये है कि त्योहार बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन उसकी गरिमा, उसके उद्देश्य को गौण मत करो। उसके उद्देश्य को लेके अपने जीवन को बहुमूल्य। जी डॉक्टर साहब, दिवाली की बात हो रही है तो इसमें मैं थोड़ा सा ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जितने लोगों से बातचीत जैसे मैंने की तो सब लोगों ने कहा कि भाई सुशील जी कैसी रही दिवाली। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया रही। तो कितने रुपए जीते आपने? तो मैंने कहा कि मतलब, तो कहने लगे कि नहीं, दिवाली का तो मतलब यही होता है कि हार या जीत, और जो जब तक जुआ ना हो तो तब तक तो मजा आता नहीं है दिवाली में। तो डॉक्टर साहब ये जो मतलब त्योहार के नाम पर ये जो चीजें हैं, सब देख चुके हैं कि जुए की क्या अंतिम जो परिणाम होता है कितना भयावह। आपने देखा महाभारत में बिल्कुल पांचों पांडवों ने जुआ खेला, पूरा राज हार गए, अपनी पत्नी द्रौपदी को अपनी जो लाज शर्म। कोई नहीं कहता कि दिवाली पे जुआ खेलो। दिवाली का त्योहार इसलिए नहीं जुआ खेलने के लिए। दिवाली के त्योहार का उद्देश्य बता रहा हूँ मैं आपको। जिस तरह दशहरे का उद्देश्य बताया वही दिवाली का उद्देश्य बता रहा हूँ। दिवाली का उद्देश्य क्या है? परस्पर सौहार्द। दूसरी चीज, जो आप लाइट जलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो तो आप प्रकाशित करते हैं अपने घर को। मैं कहता हूँ अपने अंदर को प्रकाशित करिए। यहाँ लाइट जलाइए, वो है दीपावली। जिस दिन आपने अपने हृदय में प्रकाश ले आए, असली दिवाली तो आपकी तब बनेगी। ये तो क्या आपने बल्ब से, अपने दीपक से आपने जला दिया। उसका उद्देश्य क्या था कि जब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई और तब आपने दिवाली मनाई। अगर बुराई पे अच्छाई की जीत नहीं होती तो दिवाली नहीं बनती। तो बुराई पे अच्छाई की जीत जैसा दशहरा में उसका उद्देश्य, वैसे दिवाली का उद्देश्य कि वो जब होगी और आपके हृदय में प्रकाश उत्पन्न होगा तब दिवाली बनेगी। दिवाली का मतलब ये नहीं है कि बाहर आप प्रकाश फैलाते रहो, अंदर प्रकाश फैलाओ, वही तो मेन चीज है। और अंदर प्रकाश कब फैलेगा? जब आप अपने जीवन को इतना देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कि मैंने क्या गलत किया। मैं जो पहले कहता ना, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर ऑफ द लाइफ। अपने आदमी खुद जो करता है वो बाहर तो उसके मुखौटे लगे हुए, दूसरे आदमी को पता नहीं आप क्या है। आदमी को खुद पता है कि वो क्या है। तो आत्मचिंतन जब वो करेगा और अपनी बुराइयों का त्याग करेगा, अच्छाइयों को पैदा करेगा, अपने हृदय में प्रकाश लाएगा, वो असली दिवाली। वो असली दिवाली। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। होली है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो हमारी त्योहार है, होली है। होली में क्या होता है? इनेमल पेंट, कीचड़। मैंने ऐसे देखे हैं कि नाले में कोई जा रहा है, उसे लिया और नाले में फेंक दिया। ये होली है। होली का तो अर्थ ही नहीं जाना आप लोगों ने। होली क्या है? जो रंग है, रंग से होली खेलना नहीं है। होली है प्यार, सौहार्द, क्षमा, ईमानदारी, ये सब चीजें अपने जीवन में मूल्य पैदा करके इन रंगों से दूसरे को रंगो, वो ऐसी होली। बिल्कुल, ये नहीं है होली
कि आपने उसके पेट में से पोत दिया, वो बेचारा मिट्टी के तेल से अपना मुंह साफ कर रहा है और तब भी साफ नहीं हो रहा। बिल्कुल। क्या होली है? और कहीं ना कहीं भक्त प्रहलाद की जो कहानी है वो भी एक मैसेज देती यही है तो है वो, कि भाई होलिका जो है जब प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है तो वो बुराई का प्रतीक है। अल्टीमेटली हर त्योहार का उद्देश्य यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। बिल्कुल। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पे कितने अत्याचार किए, उसका पिता था, लेकिन वो चूंकि ईश्वर का नाम लेता था, वो खुद ही को ईश्वर मानता था हिरण्यकश्यप, उसने अपने औलाद को एक शत्रु बना दिया और अपनी बहन जो होलिका थी उसी गोद में उसको बैठा के वो कहते थे कि भाई इसकी तो जलेगी नहीं, लेकिन देखिए वो जली है होलिका। अब क्या करते हैं, पेड़ काट के तने काट के पेड़ और वो होली जलाते हैं। अरे मैं कहता हूँ भैया, एक तो वैसे वातावरण इतना दूषित हो रहा है, ऊपर से आप पेड़ के तने काट के आप होली जला रहे हो। लानत है यार आपकी सोच पे। होली जलाने का मतलब है बुराइयों की होली जलाओ। वो है होली का बुराई बुरी थी ना, वो जली, तो बुराइयों की होली जलाओ यार। तुम जला रहे हो लकड़ियों की, तो पेड़ों की, पेड़ काट के। कितने बड़ी दिखता, मतलब मैं बताता हूँ कि इस तरह से अंधविश्वास डेवलप हुआ और उसका रूप कितना क्रूप हो गया। असली त्योहार यही नहीं, असली त्योहार था होली। अरे प्रेम प्यार सौहार्द, एक दूसरे के लिए अच्छी कामना करना, अपनी प्रार्थना में दूसरे का नाम लेना कि हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये लाओ अपने अंदर, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सब सुखी हो, ये भावना अपने अंदर पैदा, वो है होली। ऐसे रंगों की होली खिलेगी, प्रेम की, प्यार की, सौहार्द की, वो रंग है। और होली का दहन क्या होगा, पेड़ की लकड़ी काट के नहीं होगा, वो होगा अपनी बुराइयों का दहन। वो है होली का दहन। एक करता तो क्या है, ये सब बस वो लीपापोती हो रही है, कोई त्योहार नहीं बनता। ये तो हो गए त्योहार। अब दो हमारे नेशनल फेस्टिवल है जी, कितने बड़े हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाए जाते हैं। बिल्कुल। 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस है, उस दिन हमारा कौन संविधान लागू हुआ 1952, और 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, उसका आजादी दिवस मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के नाम से। लेकिन क्या होता है, अब आप प्रैक्टिकल देखिए, जिस दिन 15 अगस्त है सुबह से ही देशभक्ति के गाने बजने शुरू हो गए, हर जगह देशभक्ति का माहौल होगा, झंडे फहराए जाएंगे, सब कुछ होगा, बड़े बड़े लोग, सब मिनिस्टर मंत्री ये सब झंडे फहराते जाएंगे और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे, बड़ी बड़ी स्पीचेस होंगी, देश के बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा। लेकिन अगले दिन सब पटनाला तुम्हें गिरना दे। सही बात। तो क्या हुआ ये, आपने क्या सेलिब्रेशन किया? अरे मैं कहता हूँ नेशनल फेस्टिवल का वो सेलिब्रेशन है तो उस दिन आप शपथ लें कि मैं अगर जीऊंगा तो देश के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो देश के लिए मरूंगा। आप क्या कर रहे हो देश के लिए? आप गणतंत्र दिवस मनाने का तो अधिकार नहीं है। गणतंत्र दिवस ये नहीं है, लीपापोती नहीं है, ये कोई संकेत नहीं है कि आपने बना लिया। उस दिन तो आपने देशभक्ति गाने बजा लिए और अगले दिन आपने दूसरे गाने बजाने शुरू कर दिए। उस दिन तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें स्पीच में कह दी जो आपके चरित्र में तो है नहीं। आप तो उससे अलग है और आप बोल रहे हैं। देशभक्ति क्या होती है? शहीद भगत सिंह की देशभक्ति देखिए। शहीद भगत सिंह के बारे में एक वाक्य बता रहा हूँ आपको, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन उसको फांसी होनी थी, ये एक प्रोटोकॉल था कि अगर किसी को फांसी दी जाती है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो शहीद भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी गई, बाकायदा सुबह को उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, योगा किया, प्राणायाम किया, सब कुछ करने के बाद जब उनका मेडिकल चेकअप हुआ तो आप ताज्जुब करोगे क्या हुआ। सारे एकदम भौचक्के होकर पीछे हट गए, डॉक्टर्स भी और जेलर भी और सब लोग। भगत सिंह का वजन पहले दिन से 2 किलो ज्यादा था। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं। सही बात। इसके पीछे इसकी वो देखिए आप, कितना बड़ा तथ्य है इसके पीछे कि भगत सिंह जिसको ये पता था कि वो देश की आजादी का सूरज नहीं देख पाएगा, ये तो उसको पता था और उसको आज फांसी हो रही है, लेकिन उसका वजन 2 किलो ज्यादा। वो कितना प्रसन्न था देश के लिए कुर्बान होने के लिए। है किसी की फीलिंग ऐसी? वो फीलिंग लाओ, तब मनेगा गणतंत्र दिवस, तब मनेगा स्वतंत्रता दिवस। कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु
सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, अरे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। आपने क्या सीखा उससे? भ्रष्टाचार, मिलावट, दवाइयों में मिलावट, जीवन रूपी जो दवाइयां हैं उसमें मिलावट, वो नकली, उनके एक्सपायरी डेट मिटा के नई एक्सपायरी डेट डाल के आप गुमराह करना, खाने की चीजों में मिलावट करना, दूध के अंदर यूरिया मिलाना, देसी घी में मिलावट, बटर मक्खन में मिलावट, जो आने वाली पीढ़ी खा रही है, आप ये कर रहे हो। अनंत का था, तो आपने क्या सीखा यार? आपको मनाने का अधिकार नहीं है, आपको मनाने का अधिकार नहीं है। मैं बड़ी कटु बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मनाने का उद्देश्य पहले सीखो। कोई भी त्योहार, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे वो अपना पारिवारिक हो, उसका उद्देश्य अगर है और उसको अपने जीवन में उतारा है, तभी त्योहार मनाने का फायदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने त्योहारों के बारे में बताया और उनके महत्व के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जितनी बातें आपने बताई वो कहीं ना कहीं दिल से निकली हैं और लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप अगर अपने देश से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो इन बातों पर अमल करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से जो कहना है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि आज हम त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन उसका जो असल उद्देश्य है, जो उसका महत्व है, उससे कहीं ना कहीं भटक गए हैं। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारी विरासत में ये जो त्यौहार मनाए जाते थे, इनके पीछे कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत और इन त्योहारों के पीछे की जो भावना है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।